हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, पाइल्स एक आम समस्या है और बहुत सारे लोग जो हैं पाइल्स से पीड़ित रहते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले हर कोई बंदा एक बार यूट्यूब पे सर्च करता है कि पाइल्स होता क्या है और पाइल्स को दूर करने के लिए घरेलू उपाय क्या हैं। देखिए, जो पाइल्स है वो होता क्या है। पाइल्स लैट्रिन के रास्ते में होने वाले किसी भी प्रकार के मस्से को पाइल्स बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। होने को तो लैट्रिन के रास्ते में पॉलिप भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, जो मस्से होते हैं उनको पाइल्स बोला जाता है। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स। तो जो इंटरनल पाइल्स हैं वो डेंटेड लाइन के ऊपर होते हैं और जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं वो डेंटेड लाइन के नीचे होते हैं। जो इंटरनल पाइल्स हैं वो अंदरूनी बवासीर उनको बोला जाता है। अंदरूनी बवासीर में होता क्या है, जब भी कोई रोगी अंदरूनी बवासीर या फिर इंटरनल पाइल से पीड़ित होके क्लिनिक पे आता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे लैट्रिन के रास्ते में या तो इचिंग रहती है या फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, और जब भी मैं स्टूल पास करने के लिए जाता हूँ तो मुझे एक जैसे खून की धारी लैट्रिन के रास्ते में से गिरती है। अगर ये रोगी लंबे समय से इंटरनल पाइल से पीड़ित रहता है तो होता क्या है, उसे अनीमिया हो जाता है, यानी कि उसे खून की कमी हो जाती है। लेकिन अगर एक्सटर्नल पाइल्स की बात करें तो होता क्या है, एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है वो बाहरी बवासीर होता है और डेंटेड लाइन के नीचे होता है। डेंटेड लाइन के नीचे होता क्या है, नर्व्स की सप्लाई जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसी कारण से जो डेंटेड लाइन के नीचे वाले मस्से होते हैं या फिर बाहरी बवासीर होते हैं वो पेनफुल होते हैं। और जब भी कोई पर्सन बाहरी बवासीर या फिर एक्सटर्नल पाइल से पीड़ित रहेगा तो उसे क्या होगा, उसे पेन या फिर दर्द बना रहेगा। तो बात करते हैं कि कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जिनसे आप बाहरी बवासीर से छुटकारा पा सकते हो। जो पहला उपाय है वो है कैस्टर ऑयल। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पाइल्स है या फिर आपको पाइल्स की स्टार्टिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल का यूज़ करना है। जो बहुत सारे रोगी होते हैं उनका जो मल है वो रुक्ष हो जाता है या फिर ड्राई हो जाता है या फिर बोल सकते हैं कि सूख जाता है। तो उस उनको क्या है, कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो दूध के साथ करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में गर्म पानी के साथ करें, तो कैस्टर ऑयल का उपयोग अवश्य करें। इससे क्या होता है, जो मल सूख चुका है या फिर कठोर हो चुका है तो वो इजीली पास आउट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाती है और पाइल्स से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। एक्सटर्नल लगाने के लिए बात करें तो एक्सटर्नली आप जात्यादि तेल का प्रयोग कर सकते हो। इससे भी क्या होता है, देखिए, जो हमारा मल होता है, अगर हम जात्यादि तेल का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, जो मल का आगे वाला भाग होता है जो कठोर हो चुका होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। जब भी मल का आगे वाला भाग सॉफ्ट हो जाएगा तो वो इजीली पास आउट कर जाएगा हमारी इनल कैनाल से और उससे ठोकर लगने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इससे आपको दो फायदे हो सकते हैं। इससे एक तो पाइल्स नहीं होगा, दूसरा आपको कभी भी फिशर होने का जो डर है वो नहीं रहेगा। और तीसरा है, आपको अपने जो डाइट है उसमें 70%, जब आपको पाइल्स या फिशर है तब तब की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 70% सब्जियाँ, फ्रूट्स, सलाद ऐसी चीज़ों को शामिल करना है। अगर आप मूली या फिर पपाया ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इनमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो आपकी इंटेस्टिनल मोबिलिटी यानी कि जो आंतड़ी की गति है उसको सुधारने में मदद करते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन सही हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन से होने वाले पाइल्स में आपको बहुत राहत मिल जाती है दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट में पपाया, मूली आदि का प्रयोग करते हो। और जो अगला उपाय है, आपको क्या करना है, जो लोग नॉन वेज हैं तो उनको कुछ समय के लिए, चाहे 6 मंथ्स के लिए लगा लीजिए आप, चाहे 3 मंथ्स के लिए लगा लीजिए आप, आपको नॉन वेज बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जब आप नॉन वेज खाते हो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आपका नॉन वेज पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो क्या करेगा, वो अंतड़ी की जो दीवारें होती हैं, ऐसे अंतड़ी की जो दीवारें होती हैं उसमें वो आधा पका हुआ जो चिकन है या फिर मटन है वो चिपक जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, आपका मल जो प्रॉपर से पेट साफ नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा और ज़ोर लगाने से आपको पाइल्स होने की दिक्कत
बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, चिकन मटन आदि जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ चिकन मटन नहीं, जो भी गुरु पदार्थ होते हैं, गुरु पदार्थ जैसे आप लगा लीजिए खोआ, या फिर जो लोग बहुत काट काट के दूध पीते हैं, वो भी एक गुरु पदार्थ है। जब आप पाइल्स से पीड़ित हो, या फिर आप फिशर से पीड़ित हो, या फिर आप कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हो, तो आपको बिल्कुल भी गुरु पदार्थ नहीं खाने, क्योंकि ये पूरी तरह पच नहीं पाते और फिर ये आंतड़ी में जो है चिपक जाते हैं। और चिपक जाते हैं तो इनको निकालने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बार बार आपको स्टूल जाना पड़ता है, तो जिसके कारण आपको पाइल्स, फिस्टुला या फिर फिशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं हर वीडियो में या फिर अपनी क्लिनिक में आने वाले हर पेशेंट को बताता हूँ कि सिट्स बात की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जो सिट्स बात है, एक तो आपके जो मल द्वार है या फिर आपके लैट्रिन का रास्ता है उसको साफ सफाई में सहायता करता है। दूसरा क्या है, सिट्स बात से जो आपका जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसके स्पाज्म को, जो गर्म पानी है वो अपनी जो टकोर होती है उससे क्या करता है, रिलीज कर देता है स्पाज्म को, जिसके कारण आपको जो कॉन्स्टिपेशन है या फिर लैट्रिन जाने के बाद होने वाला पेन है उससे बहुत राहत मिल जाती है। अगला उपाय है दोस्तों लहसुन। आपको क्या करना है, अपनी डाइट में लहसुन को शामिल करना है, क्योंकि जो लहसुन होती है इसमें बहुत सारे डिजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डिजेस्टिव एंजाइम से क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया को बहुत सहायता मिलती है, और इससे अगर हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा तो आपको ना ही कॉन्स्टिपेशन होगी, ना ही पाइल्स होगा, और ना ही कभी फिशर होगा। देखिए दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बीमारी होती है उसके लिए हमेशा जो है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर से उस बीमारी का उपाय या फिर उसका जो चिकित्सा है या उसका सही ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर उनकी ओपीडी में जाके आप उनको फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो उनसे। तो इससे आपको जो बीमारी का सही ज्ञान हो सकता है। और जो हमारी क्लिनिक है इसका नंबर मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है, तो आपको अगर लगे कि कोई ऐसी समस्या है जिसको मतलब आपको दिक्कत आ रही है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मुझसे या फिर हमारी क्लिनिक के किसी भी सदस्य से बिल्कुल बात कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे इस चैनल में और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।